दूसरा उदाहरण आप लोग दो कि वो क्या है जो है नहीं पर दिखाई पड़े, बताओ क्या। एक हमने दिया उदाहरण, एक आप सब दीजिए। अच्छा, भक्ति पुरुष है कि स्त्री है? भक्त पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। माया किसे कहते हैं? अच्छा, माया स्त्री है कि पुरुष? माया स्त्री है कि पुरुष? जोर से, जोर से भाई मैया बताओ। स्त्री है माया? माया स्त्रीलिंग है। माया, माया स्त्री है। अच्छा, कौन माया? ये नहीं, ये माया की बात नहीं है, ईश्वर की माया है। ये भी ईश्वर की ही माया है, परंतु जिस माया की मैं बात कर रहा हूं वो माया अलग है। अभी माया क्या है वो भी समझा दूंगा आपको जरा सी देर में। माया, माया स्त्री होती है, माया स्त्री है। अच्छा, ज्ञान पुरुष है कि स्त्री है? ज्ञान, ज्ञान पुरुष है कि स्त्री है? जोर से, ज्ञान पुरुष है। और माया? अच्छा, भक्ति पुरुष है कि स्त्री है? भक्ति, हाँ, भक्ति स्त्री है और माया भी स्त्री है। अच्छा, ज्ञान पुरुष है, तो जो ज्ञान होता है, जो पुरुष होता है, वो स्त्री की ओर आकर्षित होता है। स्त्री की ओर कौन आकर्षित होता है? पुरुष। स्त्री की तरफ कभी स्त्री आकर्षित नहीं होती, इसलिए ज्ञानी माया की तरफ आसक्त होता है, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति माया में जल्दी फंस जाता है। लेकिन भक्त माया में कभी नहीं फंसता, क्योंकि भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री है, तो नारी नारी को अपनी ओर खींचती नहीं है। इसलिए भक्त पर माया का प्रभाव, इसलिए भक्त पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त पर किसका प्रभाव नहीं? भाई आप बैठ जाओ, एसी चल रही है, पंखा की जरूरत नहीं है आपकी, बैठ जाओ, अभी केवल कथा सुनो। ओ भैया पंखा वाले, आप बैठ जाओ और सुनो केवल कथा, सिर्फ कथा सुनो, चित्त लगा के सुनो। माया, माया किस पर प्रभाव नहीं डालती? भक्त पर, क्योंकि भक्ति स्त्री है। और ज्ञानी, यदि आप घमंड, घमंड भी पुरुष है, अहंकार कौन है? पुरुष। ज्ञान कौन है? पुरुष। तो जहां घमंड आया, जहां ज्ञान का घमंड आया, रावण जैसा घमंडी, तो फिर रावण को माया ने प्रभावित कर लिया और प्रभावित किया तो नाश हो गया। लेकिन लंका में रहने वाले विभीषण के पास भक्ति थी, तो भक्ति के कारण विभीषण को माया ने अपनी ओर जकड़ा नहीं। अच्छा, माया किसे कहते हैं? एक लाइन में समझ लो, माया किसे कहते हैं? भैया बताएंगे, हमारे चश्मा वाले दादाजी, माया किसे कहते हैं आप बताओ। मैया, भैया बताएंगे, गुलाबी कुर्ते वाले दादाजी, माया किसे कहते हैं? बताओ, माया किसे कहते हैं? माया मीन्स ईश्वर की माया। मैया बताओ किसे कहते हैं? हैं? प्रेम जाने। सुनो, माया किसे कहते हैं? माया उसे कहते हैं जो है नहीं। बोलो मेरे साथ, बोलो, जो है, जो है नहीं, बोलो, जो है, जो है नहीं पर दिखाई दे, जो है नहीं पर दिखे, वो माया है। अब बताओ वो क्या है जो है नहीं पर दिखती है या दिखता है? क्या? रॉकेट है? हाँ? बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है? अरे वही तो पूछ रहे हैं, माया का स्वरूप क्या है नहीं दिखती है, क्या है? वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है? क्या? सुनो, क्या? प्रेम, प्रेम, प्रेम। हर जगह एक ही लॉजिक। सुनो, जैसे सड़क में आप गाड़ी चलाते हो, तो सड़कों में जब धूप पड़ती है तो दूर से ऐसा लगता है पानी भरा है, बोलो हाँ, पर जब पास में जाके देखते हो पानी है नहीं। ऐसा किस किस को भ्रम होता है? जिसको हुआ है, होता है, जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आ रही है बात तो हाथ उठाओ। सड़क में कई बार दूर से ऐसा लगता है पानी भरा, और ये काली सड़क में ज्यादा भ्रांति होती है। और रेगिस्तान में जहां रेत है वहां भी दूर से ऐसा दिखेगा कि वहां जब धूप पड़ती है ना तो रेत चमकती है, तो वो पानी के जैसे चमकती है। सड़क में भी ऐसा लगता है दूर से पानी है, पानी है नहीं, है नहीं पर दिख रहा है नहीं पर जो है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो पर दिखाई पड़ रहा है, उसी का नाम माया है। पानी सड़क में है नहीं पर दिखाई
पड़ रहा है, ये पहला उदाहरण है। माया यही है नहीं पर दिखाई है, दिखाई पड़ रही। अब दूसरा उदाहरण आप लोग दो कि वो क्या है जो है नहीं पर दिखाई पड़े, बताओ क्या। एक हमने दिया उदाहरण, एक आप सब दीजिए, आप दो। वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है या दिखती है ना? कठिन है ना? छाया परछाई नहीं, परछाई तो है भी और दिख भी रही है। परछाई तो है भी और दिख भी रही है, शैडो नहीं है, परछाई नहीं है। अब सुनो, अब सुन लो मेरी माँ, वो क्या है जो है नहीं पर दिखाई पड़े। इसे और सरल बनाता हूं, जो अपना है नहीं पर अपना सा दिखे। बताओ वो क्या है जो अपना है नहीं पर अपना सा दिखता है या दिखती है? बताओ वो क्या है जो अपना है नहीं पर अपना सा दिखता है या दिखती है? बताओ क्या है, आप बताओ। नहीं बताओगे भैया? पंचायती मैया, ओ मैया हो गई पंचायत? हाँ कर लो बतख्याओ। सुनो मैया, पंचायत नहीं, सुनो वो क्या है जो है नहीं पर दिखाई पड़े। सुनो, जैसे आपकी पत्नी और आपका पति और आपका बेटा और आपकी बेटी, अब बताओ इन चारों में कौन आपका है? पति, पत्नी, बेटा, बेटी, कौन आपका है? जोर से। कोई नहीं, पर सारी जिंदगी आपको अपना सा लगता है कि नहीं? ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। यही माया है, कुछ भी अपना नहीं है पर सारी जिंदगी उसे हम अपना मानते हैं जो अपना है ही नहीं। इसलिए इस धरती पर जो दिख रहा है सब कुछ माया है। माया किसे कहते हैं? जो दिख रहा है। पति भी माया है, पत्नी भी माया है, पुत्री भी माया है, पुत्र भी माया, क्योंकि ये मेरे नहीं है। अरे इनकी छोड़ो, एक चीज और है जो माया है, आपका शरीर, ये भी आपका नहीं है। लेकिन सारी जिंदगी आप यही कहते हो, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरे कमर में दर्द, मेरे आंख में, मेरे सिर में, जबकि आपका सिर है ही नहीं, आपका पांव है ही नहीं। आपका क्या है भैया? बताओ आपका क्या है? लेकिन आप कहते हो ना मेरा पांव, तो जो आपका है नहीं पर आपका सा लगता है, जो है नहीं पर दिखता है, जो है नहीं, शरीर मेरा है नहीं पर दिख रहा है मेरा सा, यही माया है। इस सृष्टि में यही माया है। और इस माया को जान लिया कि अच्छा है अपना कुछ नहीं पर कह रहे मेरा मेरा, यही माया। इतनी सी बात समझ लो, प्रभु का खेल समझ में आ जाएगा। और खेल समझ में आ गया तो फिर आप दुखी नहीं होंगे। जो भगवान आपसे कराना चाहते हैं मन लगा के वही करो। और जब आपने अपनी बात कही तो भगवान ने आप सबकी बात सुनी और कहा कि अच्छा ठीक है, आओ हम अपनी गोद में बिठा के तुम्हें भागवत सुनाएंगे। आपको कितने साल जीने का मन है? उम्र मायने नहीं रखती, आप कितने साल जिए ये मायने नहीं रखता। भगवान हमें नचाते रहते हैं, हम नाचते रहते हैं। इसलिए कहता हूं कि बिना अपनी बुद्धि लगाए जो भगवान आपसे कराना चाहते हैं मन लगा के वही करो और ईमानदारी से करो। आप जो हैं, ईश्वर ने आपको इसी काम के लिए चुना है। मन लगा के अपना काम करो, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, लेकिन ये मानो कि ये इच्छा प्रभु की है। जैसे परीक्षित बन के हमारी श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल जी मैया जी बैठी हैं, इन्हें भगवान ने चुना है भागवत सुनने के लिए कि आओ पुरुषोत्तम माह में आप भागवत सुनो। तो इन्होंने नहीं चुना, भगवान ने इनको चुना है। क्यों मैया? हम नहीं चुनते, भगवान हमें चुनते हैं। मैंने वृंदावन को नहीं चुना, बिहारी जी ने, वृंदावन ने हमें चुना है। इसलिए प्रकृति आपको चुन लेती है, इसलिए आप तो अच्छी काम करते रहो और भगवान आपको चुनते रहेंगे। श्रीमती मैया हमारी कुसुमलता अग्रवाल जी, आपके पुत्र अनिल अग्रवाल जी और बीना अग्रवाल जी, सुनील अग्रवाल जी, जूली अग्रवाल जी, नवीन खेतान जी, सुनीता खेतान जी, विनीता सराब जी और राजेश सराब जी, साबरमल अग्रवाल जी की स्मृति में आप
कलकत्ता से, कोलकाता से यहाँ आई हैं मैया जी और कथा किस पावन गंगा में डुबकी लगा रही हैं। अपना लोक परलोक दोनों ही मैया सार्थक कर रही हैं। साथ में हमारी श्रीमती मीना शर्मा जी, अणिमा शर्मा जी, सतीश शर्मा जी और विजय लक्ष्मी शर्मा जी। तो श्रीमती मीना शर्मा जी और आप सबने मन क्या बनाया? भागवत सुनना है, सुनना है, सुनना है। और जब आपके मन में आया तो भगवान ने चुन लिया। आपके पुत्र ऋषि शर्मा जी, राम भगवान शर्मा जी और मनीष दीवान जी, आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। सखाराम तिवारी और कावेरी तिवारी सिंधौरी वालों वाले की पुण्य स्मृति में ये कथा का आयोजन आप कर रहे हैं। साथ ही हमारी रेखा सहजी, रेखा मैया, श्यामवती बाई, दुलारी बाई। तो रेखा मैया जी का भी मन था कि भागवत सुनना है। तो पुरुषोत्तम माह के इस पावन पर्व में आप सबने अपने लोक परलोक को सार्थक कर लिया और अपनी 21 पीढ़ियों को कृतार्थ कर लिया। आप सबने पुत्र आपके अरविंद सिंह जी, बहन लाजवंती तंवर जी, दीपक सिंह जी और प्रतिमा चंदेल जी, सुनीता जी, स्वीटी जी और राजेंद्र गहलोत जी, शोभा गहलोत जी, कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो रेखा मैया और मीना मैया और कुसुमलता मैया, इन तीनों ने आप सबने भगवान को केवल कहा कि प्रभु हमारा मन है भागवत सुनने का। और जब आपने अपनी बात कही तो भगवान ने आप सबकी बात सुनी और कहा कि अच्छा ठीक है, आओ हम अपनी गोद में बिठा के तुम्हें भागवत सुनाएंगे। ये वृंदावन आप आए ना, तो बिहारी जी की गोद में आप सब बैठे और अपने लोक परलोक को आप सार्थक कर रहे हैं, है ना। परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है क्योंकि उनके पास टाइम बड़ा कम है। हमारे और आपके पास भी टाइम बहुत लंबा नहीं है, जीवन बहुत थोड़ा सा है। जीवन थोड़ा सा जीवन सबको ईश्वर ने दिया है। देखो सबकी उम्र लगभग बराबर ही होती है। कोई 50-60 साल में चला जाता है, कोई 60-70 में, कोई 70-80 में, कोई 90-100। जाना सबको ही है। अच्छा कितने साल जीना चाहिए? सही कितने साल जीना? आपका मन कितने साल जीने का है? 100 साल, 200 साल, 90 साल? आपका मन कितने साल जीने का है? सब लोग बताओ। मैया, वो चश्मा वाली मैया, ये मैया, हाँ सफेद वालों वाली मैया, बताओ मेरी माँ, आपको कितने साल जीने का मन है? मैया कितने साल जीने का मन है? बोलो मेरी माँ। आप बता पीली मैया। 100 साल? आप लोग कितने साल जीना चाहते हैं? 200? ये चश्मा वाली मैया सुनो, मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया वो मैं आपको बता रहा हूं कि उम्र मायने नहीं रखती। आप कितने साल जिए ये मायने नहीं रखता। आप 25 साल जिए कि 50 साल जिए कि 75 साल जिए कि आप 100 साल जिए, ये मायने नहीं रखता। आपने 25 साल में किया क्या है, 50 साल में किया क्या है, 100 साल में किया क्या है, आपका किया गया काम मायने रखता है, कार्य मायने रखता है। अब आप 100 साल जियो पर आपने किया कुछ नहीं, केवल निंदा चुगली करी है और जिए 100 साल है, तो जीने का अर्थ क्या है? झांसी की रानी 23 साल जी है, टोटल 23 ईयर। कितने साल? 23। और 23 साल की लड़की चली गई, पर 23 साल में वो कर गई कि जो आदमी 100-200 साल की उम्र में भी नहीं कर पाता। आज जी शंकराचार्य जी केवल 29 साल जिए, 29, लेकिन 29 साल में वो कर गए कि जो 1000 साल जीकर भी नहीं कर सकता। तो आप कितना जिए ये मायने कहाँ है? कम समय में आप वो कर लीजिए जो 100 साल में भी लोग नहीं कर सकते। इसलिए कहता हूं उम्र बड़ी नहीं होती, काम बड़ा होता है। और आपको पता चल जाता कि आपको सुअरी बनना है, कुत्ता बनना, बिल्ली बनना। ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ऐसी हो। ईश्वर के बेटे को आपने अपना मान लिया, ईश्वर की बेटी को अपना मान लिया। आप भी कभी लड़कपन का अभिनय करते हो, जवानी का, बुढ़ापे का।
सुनो, जो व्यक्ति ये जान गया कि खेल अच्छा ये बताओ, आपने कभी गांव में जादू देखा है? जादू जादू दिखाने वाले नहीं आते थे गांव गांव? जादू वाले ने पता नहीं क्या करते, रस्सी का सांप बना देते, ऐसे करते, कपड़ा डालते और उससे ना पक्षी निकाल दे, फुर्र से वो पक्षी उड़ जाता, सफेद कलर का कबूतर उड़ जाता। अरे हम लोग देखने जाते, बड़े दंग, अरे कितना बड़ा जादूगर, बता, सब कुछ कर लेता, इतना बड़ा जादूगर है। हम लोग दंग रह जाते हैं उसके जादू से। लेकिन जो जादू दिखाने वाले के संग एक आदमी रहता है, उसका चेला, उसका साथी, क्या वो उस जादू से प्रभावित होता है? जोर से, जोर से। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसके बारे में जानता है कि ये कैसे करता है, ये हाथ की सफाई कैसे। हम लोग नहीं जानते तो उसके जादू से बड़े प्रभावित होते हैं, और जो जान लेता है वो प्रभावित नहीं होता। ईश्वर की माया से वही प्रभावित होता है जो ईश्वर के खेल को नहीं जानता। हम कहते हैं ईश्वर के खेल को जान लो, आप भी प्रभावित नहीं होगे। और ईश्वर का खेल यही है कि जो हो रहा है सब उसका खेल है, वो खेल रहा है। परमात्मा ऐसे खेल रहे हैं। अब क्यों खेल रहे हैं वो ईश्वर जाने, लेकिन ये सब कुछ क्या है? ये खेल ईश्वर का है। क्यों मैया? आपको स्त्री बना दिया, आपको पुरुष बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को बिल्ली बना दिया। बताओ किसने कुत्ते को कुत्ता बनाया? बताओ सुअर को सुअर किसने बनाया? सुअर को पता, सुअर के सामने विकल्प होता कि तुझे सुअर बनना है कि शेर बनना है कि हाथी बनना कि मनुष्य बनना है, बताओ वो कहां क्लिक करता? जोर से। और आपको पता चल जाता कि आपको सुअरी बनना है, कुत्ता बनना, बिल्ली बनना, गधी बनना है, गधा बनना है और मनुष्य भी बनना है, आप कहां क्लिक करते? हाँ, सबको पता चल जाता और विकल्प होता, ऑप्शन होता, तो कोई भी कुत्ता बनना ना चाहता, कोई भी सुअर बनना। हाँ, इसका मतलब है कोई है जो कुत्ते को कुत्ता बना रहा और बिल्ली को और इंसान को, और आपको स्त्री बनाया है। आपका भी तो कई बार मन होता मैं भी आदमी होती, पुरुष होती तो अच्छा रहता, स्त्री से तंग आ गई हूं। बोलो हाँ, पर कोई है जिसने आपको आप बनाया है? कोई है ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं, आपको स्त्री बनाया, पुरुष बनाया किसी को, और पुरुष स्त्री बना के फिर वो दोनों स्त्री पुरुष लड़ रहे हैं। सब कुछ ईश्वर का खेल। इसलिए कहता हूं प्रेम से रहो। जो कुछ है, जैसी पत्नी, जैसा पति, जैसा बेटा, जैसा परिवार, जो कुछ मिला है तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं मिला। अच्छा बेटा आपकी पसंद से मिला है? जब आपको बेटा होने वाला था ईश्वर ने चेक करवाया था किस क्वालिटी का, इस क्वालिटी का, ये सिस्टम डाल दूं बेटे में, ये वैरायटी डाल, कुछ विकल्प दिए थे, जैसा दिया स्वीकार करना पड़ा। बोलो हाँ। जैसी बेटी दी ईश्वर ने, लंगड़ी, बहरी, अंधी या ठीक ठाक, जैसा दिया वैसा आपको, हाँ, विकल्प नहीं है। बोलो हाँ। मतलब कोई है। ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ऐसी हो, तुम्हारा पति ऐसा हो, तुम्हारा बेटा जैसा है। अच्छा प्रभु आपकी जय हो, जो आपने दिया वो मुझे स्वीकार है। अब क्यों टेंशन, अब क्यों परेशानी? प्रभु आपने दिया है, आप जानो। इसलिए कहता हूं सौंप दो, तेरा तुझको। आप लोग गलती ये करते हैं कि ईश्वर देते हैं तो आप रख लेते हैं, पर ईश्वर की चीज ईश्वर को सौंपते नहीं। आप क्या दावा ठोक देते हैं, मेरा। जैसे ही बेटा बाहर आया, मेरा। बेटी आई, मेरी। अरे तेरी कब से हो गई? बेटी को बेटी जिसने बनाया है वो बेटी उसकी है, बेटे को बेटा जिसने बनाया है वो बेटा। बोलो हाँ। फिर तुमने कब से कहा, तुमने शुरू कर मेरा बेटा, तेरा कब से हो गया भाई? तेरा कब से? भगवान। अच्छा ये बताओ, बेटा आपका है कि भगवान का है? आंसर मैया। तो आप झूठे ही कहती हो मेरा। आप समस्या ये है कि आपने ईश्वर की प्रॉपर्टी को अपना मान लिया। जब आप किसी के घर को अपना, आप जैसे होटल में रुक के हो, उस होटल को कहो ये मेरी है, ऐसे ही है। ईश्वर के बेटे को आपने अपना मान लिया, ईश्वर की बेटी को अपना मान लिया, और भगवान के शरीर को अपना मान लिया, मेरा शरीर। पागल, कुछ भी तेरा नहीं है, ये सब खेल है परमात्मा का। ईश्वर का इतना सा खेल नहीं समझ पाए आप पूरी जिंदगी में। आप 100 साल जिए, आप 80 साल जिए, और ईश्वर का इतना सा खेल ना समझ पाए। क्यों मेरी माँ? तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारे पागलपन का कारण यही है कि तुम ईश्वर का खेल ना जान पाए। ये ईश्वर का खेल है मेरी माँ। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई पिक्चर देखते हो आप, मूवी, तो उस मूवी में सब एक से नहीं होते ना।
क्रूर व्यक्ति होता है, दुष्टता कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, कोई उसमें अंधा भी दिखता है, कोई लंगड़ा भी दिखता है, जबकि उस पिक्चर में जितने लोग जैसे दिख रहे हैं वो रियल में वैसे नहीं है। जो अंधा दिख रहा है वो अंधा नहीं है, और मूवी में जो लंगड़ा दिख रहा है वो केवल अभिनय कर रहा है लंगड़ेपन का, वो लंगड़ेपन का, अंधेपन का रोल कर रहा है, अभिनय। जितनी देर की वो मूवी में अभिनय करना पड़ेगा उतनी देर के लिए उसे लंगड़ा बनना पड़ेगा, गूंगा बनना पड़ेगा, बहरा बनना पड़ेगा। बोलो हाँ। अब महाभारत आपने देखी होगी, तो महाभारत में धृतराष्ट्र का अभिनय किया, अंधे बने। तो जो व्यक्ति धृतराष्ट्र का अभिनय किया वो अंधे का अभिनय तो किया, लेकिन वो अंधा था नहीं, वो अंधा बोलो था नहीं। भीष्म पितामह का अभिनय जिसने किया उसके शरीर में बाण घुस गए, ऐसा दिखाया गया, लेकिन वो अभिनय उसके शरीर में बाण घुसे नहीं, पर दिख ऐसे ही रहा है। बोलो हाँ। तो जो दिख रहा है वो दिख तो बिल्कुल रियल रहा है, पर वो रियल है नहीं। ऐसे ये संसार जैसा दिख रहा है ऐसा है बिल्कुल नहीं, ये सब खेल है परमात्मा का, वही खेल जो मूवियों में आप खेल देखते हैं। मूवी भी एक खेल है, अभिनय। आप भी कभी लड़कपन का अभिनय करते हो, जवानी का, बुढ़ापे का, पूरा जिंदगी आप अभिनय ही तो करते हो, और अभिनय करते करते एक दिन आप चले जाए। इसलिए ज्यादा सीरियस होने का नहीं, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, बिंदास ईश्वर के खेल को समझने का, और हर परिस्थिति में देखना किसकी ओर है, भगवान की ओर। प्रभु ये सब आपका है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण। आप अपना मानोगे तो फिर कष्ट पाओगे, अज्ञानता के कारण कष्ट है, इसलिए भक्त कभी दुखी नहीं होता। आप कहते हो महाराज जी भक्त बड़ा दुखी है, भक्त बड़ा परेशान, नहीं, वो भक्त है ही नहीं जो दुखी है। जादूगर के साथ जो है वो जादूगर के जादू से प्रभावित नहीं हो, और प्रभावित हो गया तो वो साथी किस काम का है ना।